Hello friends, welcome to new lecture of PPS, that is Programming for Problem Solving. This is lecture 2 of module 3. In this lecture we deal about switch statement. Myself Vikas Kumar Modi, I have completed MTech from IIT ISM Dhanbad in Computer Science Engineering. Now starting. तो पहले एक बार हम रिवीजन करते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिए थे, ठीक है, जिसमें पढ़ा था आपका इफ स्टेटमेंट, इसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट, इसके बाद नेस्टेड इफ। ये तीन लोग हम लोग कर चुके थे, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स और इफ एल्स का हम लोग लेडर इफ एल्स हम लोग किए हुए थे, ठीक है। इसके बाद नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक। तो इसमें होता है क्या है, डिसीजन मेकिंग में आपको कंडीशन दिया रहेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके लिए अलग स्टेटमेंट रन होगा, और अगर फॉल्स है तो उसके लिए अलग स्टेटमेंट रन होगा, ठीक था। तो अब देखते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होगा, सिंपल एक स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन ट्रू, ठीक है, तो इसके अंदर जो लिखा होगा, ओपन और क्लोजिंग के अंदर जो लिखा वो रन करेगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो सिंपल ये स्टेटमेंट के क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग रेंज से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था इफ स्टेटमेंट फ्लो डायग्राम। कंडीशन अगर ट्रू है तो कंडीशन के अंदर जो कोड लिखा है वो रन कर जाएगा, अगर फॉल्स है तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग हम लोग चेक किए थे। अगर ये कंडीशन ट्रू तो ये वाला कंडीशन रन करेगा, ठीक है। अगर ट्रू तो ये, अगर फॉल्स तो बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इफ एल्स देखे थे। इफ एल्स में क्या हुआ था, अगर ट्रू के लिए अलग कंडीशन, अगर फॉल्स होता है उसके लिए एल्स रन करेगा, ठीक है। अगर ये ट्रू तो ये रन करेगा ट्रू के लिए, अगर फॉल्स के लिए एल्स वाला रन करेगा। नेक्स्ट आपका था इफ एल्स में क्या था आपका, अगर एक्सप्रेशन ये अगर ट्रू है तो ये रन करेगा। रन करने के बाद इसके बाद क्या होगा, इसके बाद डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, इसके भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये फॉल्स हुआ तब ये वाला रन करेगा, और इसमें चेक करेगा, अगर ये ट्रू तो ये, अगर फॉल्स तो फिर बाहर, ठीक है। फॉल्स के लिए नेक्स्ट कंडीशन, और ट्रू के लिए जैसे ट्रू हुआ, ट्रू के बाद ये रन होने के बाद बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू हुआ तो ये चीज रन करेगा, ठीक है। अगर ये फॉल्स हुआ तो एल्स वाला रन करेगा और फिर यहाँ अंदर आएगा, और अगर ये ट्रू हुआ तो ये रन करेगा, अगर फॉल्स हुआ तो फिर बाहर रन जाएगा। फिर अगर ये ट्रू हुआ तो ये रन करेगा, अगर ये गलत हुआ तो आगे जाके फॉल्स, ठीक है। इसका हम लोग ये प्रोग्रामिंग देखे थे। अगर ए का वैल्यू 10 के बराबर है, अगर है बराबर तो यहाँ पर रन करेगा। अगर फॉल्स है, देखिए 100 क्या 10 के बराबर नहीं है, फॉल्स, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा। क्या 20 के बराबर है, फॉल्स, तो फिर यहाँ आ जाएगा। अगर ये 30 के बराबर नहीं है, फॉल्स, तो फिर यहाँ आ जाएगा और प्रिंट इस चीज को कर देगा। अगर यहाँ ए का वैल्यू 10 रहता तो क्या होता, ए का वैल्यू 10 रहता, यहीं पर ट्रू हो जाता, ट्रू, तो ए का वैल्यू 10 प्रिंट हो जाता, इसके बाद डायरेक्ट बाहर आ जाता, ठीक है। अगर ए का वैल्यू यहाँ पर 20 रहता, मान लो 20 नहीं 30 है, ठीक है, तो ये इसके लिए क्या होता, फॉल्स के लिए आगे जाएंगे। यहाँ पर 30 फॉल्स तो आगे जाएंगे। यहाँ पर ए का वैल्यू ट्रू के लिए प्रिंट होगा, वैल्यू इज 30, और उसके बाद क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक बार देखे थे नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स में क्या हुआ था, नेस्टेड इफ एल्स में क्या, इफ है, इफ के अंदर कंडीशन, इफ कंडीशन क्या है, कंडीशन है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर कंडीशन, अगर फॉल्स है तो बाहर आ जाएगा, लेकिन कंडीशन ट्रू है तो फिर से कंडीशन एक आ जाएगा, नया कंडीशन, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट आपका नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्रामिंग देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर ए का वैल्यू 100 ट्रू है, अगर ट्रू है तो अंदर जाके फिर इसको भी चेक करेगा। अगर ए का वैल्यू 100 है, ट्रू है, अंदर आएगा, अंदर आने को फिर चेक करेगा। बी का वैल्यू भी 200 है तो अंदर जाएगा, इसको रन करके प्रिंट कर देगा। अगर एक बी का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर 300 लिखा रहा था, तो यहाँ चेक करते ट्रू, तो अंदर गया, अंदर जाने के बाद क्या देखा, यहाँ पर बी का वैल्यू तो 200, लेकिन यहाँ है क्या 300, ये क्या जाएगा, फॉल्स होगा तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर में कुछ है नहीं तो बाहर आ जाएगा इधर, ठीक है। अगर यहाँ पे ए का वैल्यू हम 10 ले देते तो यही यहाँ पर फॉल्स हो जाता। ए का वैल्यू हम 10 लिए और बी का वैल्यू हम 200 लिए, तो देखिए बी का वैल्यू यहाँ 200 तो सही है, लेकिन देखिए ए का वैल्यू यहीं पर तो फॉल्स हो गया। जैसे यहाँ फॉल्स हुआ तो यहीं से टर्मिनेट कर जाएगा, यहीं से क्या होगा, टर्मिनेट, तो इस चीज को रन नहीं करेगा, यहीं से क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था नेस्टेड इफ एल्स। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो स्विच स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम लोग आप देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट में क्या होगा, आपको एक कंडीशन दिया रहेगा, कंडीशन ए, कोई कंडीशन आपको दे दिया, ये कंडीशन है। अब एक कंडीशन, तो जितना टाइप का कंडीशन हो सकता है ना, जैसे आप एग्जाम देते हैं, ठीक है, सिंपल एक एग्जाम देते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन रहता है, ठीक है, ऑप्शन रहता है ए बी सी डी, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन अनुसार जो क्वेश्चन दिया है इसको कंडीशन मान लीजिए, अगर ये कंडीशन जैसा कह रहा है,
ठीक है, अगर कंडीशन के अनुसार ए आंसर आ रहा है तो प्रिंट हो जाएगा ए, अगर कंडीशन के अनुसार बी आंसर आ रहा है तो प्रिंट हो जाएगा क्या, बी। ठीक है, तो वो डिपेंड कर रहा है कंडीशन पर। जैसे देखिए स्विच एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पहले ही हम कहीं पर लिख देंगे एक्सप्रेशन का, जैसा एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा उस अनुसार यहाँ स्विच में चला जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन आएगा और इस एक्सप्रेशन को वो चेक करेगा ये एक्सप्रेशन किस केस से मैच कर रहा है, केस 1 या केस 2 या इस तरह के ढेर सारा केस रहेगा। ठीक है, तो उस केस से मैच करना चाहिए। ठीक है, अगर जिससे मैच करेगा वो वाला रन करेगा और बाकी को छोड़ देगा। जैसे यहाँ जो कंडीशन उससे अगर ए मैच किया तो ए को रन करेगा, बाकी को छोड़ देगा। तो ऐसा भी हो सकता है जिसमें इसमें कोई भी ना हो, जैसे ये होता है नन के लिए। ठीक है, अगर कोई नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं डिफॉल्ट, अगर कुछ भी नहीं आ रहा एबीसीडी में कुछ भी नहीं आ रहा तो आंसर क्या हो जाएगा ई, नन। ठीक है, तो सिंपल देखिए जो भी हम लोग कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं वो डेली लाइफ में जो होता है उस चीज को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, विच हैपेंस इन डेली लाइफ, दैट थिंग्स आर इम्प्लीमेंटेड इन द प्रोग्राम। ओके, देखिए इसका एग्जांपल जैसे एक्सप्रेशन, यहाँ एक्सप्रेशन के अनुसार पता चलेगा ये कौन सा केस है, जैसे कौन सा केस में हम जा रहे हैं। केस 1 तो 1 वाला रन होगा, अगर इसका आंसर आ रहा है केस 2 तो दो में जाएगा, बस इसको रन करेगा। अगर कोई मैच नहीं कर, ना 1 ना 2 ना 3 कुछ भी मैच नहीं कर रहा तो बाय डिफॉल्ट आपका कोड यहाँ रन कर जाएगा। ठीक है, ये था आपका फ्लो डायग्राम। अब देखिए इसका रन कैसे होता है। अगर जो एक्सप्रेशन जो रूल है, अब रूल पढ़ते स्विच का रूल, तो एक्सप्रेशन यूज इन स्विच स्टेटमेंट, जो भी स्विच स्टेटमेंट जो एक्सप्रेशन यूज करेंगे, हम जो एक्सप्रेशन यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे ये एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं स्विच में यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज किया है ये वाला पार्ट। ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन हम लोग यूज कर रहे हैं वो हमेशा होना चाहिए इंटीग्रल पार्ट। कैसा होना चाहिए, इंटीग्रल होना चाहिए या इन्यूमरेटेड होना चाहिए। तो हम लोग डाटा टाइप पढ़े थे, इन्यूमरेटेड डाटा टाइप और इंटीग्रल डाटा टाइप, इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, जो कि हम कन्वर्ट कर सकें। तो अब ये जैसे कांस्टेंट एक्सप्रेशन जैसा होता है, ठीक है, जैसे कांस्टेंट एक्सप्रेशन होता है, द कांस्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ केस मस्ट बी सेम डाटा टाइप एज अ वेरिएबल इन स्विच। तो कांस्टेंट एक्सप्रेशन भी कैसा हुआ, जैसे स्विच में हम इनपुट देते हैं उसी टाइप से कांस्टेंट एक्सप्रेशन भी आपका होना चाहिए। अब ये ब्रेक क्या होता है, ब्रेक होता है कि जैसे केस आपका केस ए है, केस बी है, ठीक है, केस सी है, ठीक है, इस तरह के केस सी है, तो आपका कहीं पर एक्सप्रेशन का वैल्यू बी है तो बी गया, बी को प्रिंट करेगा और यहीं पर ब्रेक हो जाएगा, यानी बी के बाद सी को रन नहीं करेगा, बी ही प्रिंट करके बस छोड़ देगा। ये होता है ब्रेक, उसके लिए क्या यूज होता है आपका ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल है स्विच का। तो स्विच में क्या है, देखिए यहाँ पर कैरेक्टर ग्रेड बी, तो यहाँ पर हम क्या किए, एक ग्रेड नाम का एक वेरिएबल बना। यहाँ क्या, ये वेरिएबल यहाँ डाटा टाइप है तो ये वेरिएबल का नाम हुआ ग्रेड नाम का वेरिएबल बना, जिसमें क्या स्टोर है बी। बी क्या, कैरेक्टर, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कैरेक्टर को इन्वर्टेड कॉमा से दिखाया जाता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से, और स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग मतलब नाम, कोई हम कुछ लिखें तो इसको दिखाया जाता है डबल इन्वर्टेड कॉमा से। ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से हम लोग दिखाए। अब यहाँ स्विच स्टार्ट हुआ, स्विच ग्रेड, तो ग्रेड का वैल्यू क्या आ जाएगा बी। ठीक, तो यहाँ देख ग्रेड यही है, एक्सप्रेशन क्या है ग्रेड, ग्रेड का वैल्यू क्या है बी, तो बी है तो केस बी में जाएंगे, केस ए बी बी, तो यहाँ क्या है केस बी के लिए भी और केस सी के लिए भी, दोनों के लिए प्रिंट करो वेल डन। केस बी के लिए केस सी के लिए दोनों के लिए क्या प्रिंट करो वेल डन। अगर यहीं पर क्या होता केस ए रहता तो क्या प्रिंट होता, प्रिंट एक्सलेंट। बस एक्सलेंट प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन जाता जैसे ब्रेक, तो ब्रेक जैसे ही हुआ तो ये क्या कर बाहर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ हम यूज करते हैं जी, ग्रेड क्या है जी, तो जी देखिए, तो जैसे केस में यहाँ जी आएगा, जी चेक करेगा क्या केस ए है नहीं है, बी है नहीं है, सी है नहीं है, डी है नहीं है, ई भी नहीं है, ये एफ भी नहीं है, नहीं एफ भी, तो क्या है जी है, तो यानी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है प्रिंट इनवैलिड ग्रेड। ठीक है, और यहाँ पर ई भी प्रिंट करते ई, तो चेक करेगा ए से ई मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बी से मिल रहा है नहीं, सी से भी नहीं मिल रहा है, डी से भी नहीं मिल रहा है, एफ से भी नहीं मिल रहा है, यानी क्या हो जाएगा इनवैलिड ग्रेड, यानी आप जो ग्रेड दे रहे हैं वो इनवैलिड है। ठीक है, तो इस टाइप का एग्जाम हम लोग है ना गेम खेलने के लिए कर सकते हैं, जैसे लकी ड्रॉ का गेम होता है ना उस चीज के लिए। तो वो कैसे, तो सिंपल आप पहले हेडर फाइल लिखिएगा, ठीक है, इसके बाद आपका मेन फंक्शन आ जाएगा। इसके बाद आपका क्या होगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं कोई वैल्यू, ठीक है, तो इंट टाइप का कोई वैल्यू, इंट वैल्यू, ठीक है, वैल्यू इक्वल टू 5। ठीक है, इसके बाद स्विच में यहाँ पे दे देते हैं वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हम यूजर से लेंगे, इसको 5 छोड़ देते हैं, यूजर से लेने के लिए हम क्या करते हैं यूज, तो इस जगह पर हम क्या लिख देंगे, इसके बाद इंट वैल्यू के बाद यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, इंटर प्रिंट करके इंटर एनी वैल्यू, जिसे ही वैल्यू देगा तो आपका स्कैनएफ का यूज कीजिएगा, स्कैनर, ठीक है, परसेंटेज और एड्रेस ऑफ वैल्यू में जाके स्टोर हो जाएगा। इसके बाद आप यूज कीजिएगा स्विच में क्या लिखिएगा वैल्यू। ठीक है, अगर जैसे वैल्यू आया अब यहाँ लिखिएगा केस
केस 1 के लिए यूविन चॉकलेट, ठीक है। केस 2 के लिए यूविन दैश, केस 2 के लिए इस तरीके से आप बना सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट 5 के लिए दीजिए और डिफॉल्ट के लिए लिख दीजिए नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो जैसे यहाँ कोई वैल्यू वो देगा 3 दिया, मान लो उसका वैल्यू 3 दिया, तो जो 3 में आप लिखे वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे लकी ड्रॉ होता है ना, एक डब्बा लेते हैं, उस डब्बे में क्या करते हैं, ढेर सारा पुर्जा रहता है, उस पुर्जा में से निकालते हैं, जो नंबर आया वो उसे आपको गिफ्ट मिलेगा। उसी प्रकार आप कंप्यूटर से प्रोग्राम कर सकते हैं, बोलिए कोई भी नंबर आप पुट कीजिए, जो नंबर वो पुट करेगा उस अनुसार का लकी ड्रॉ में आएगा आंसर, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग रन करके देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ग्रेड बी दिए हैं, ठीक है। यहाँ ये तो आपको मेन फंक्शन हो गया। इसका एक आपका वेरिएबल है ग्रेड, उसमें क्या दे दी बी, ठीक है। अगर ग्रेड आपका ए है तो आंसर होना एक्सीलेंट, बहुत अच्छा किया। अगर आपका ग्रेड बी और सी है तो क्या होगा, वेल डन। अगर आपका केस क्या डी है, यानी आपका ग्रेड डी है, तो आपका हो गया यू पास्ट। अगर आपका ग्रेड क्या एफ है तो यानी फेल हो गया, बेटर ट्राई अगेन। अगर डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं है, यानी हम अपने मन से एच दे दिए तो कुछ नहीं है, यानी ग्रेड कितना होता है, ए बी सी डी ई एफ तक होता है, ठीक है। अगर कुछ नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, इनवैलिडेटेड, क्या हो जाएगा, इनवैलिडेटेड, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए बी है, बी के लिए क्या आएगा, वेल डन। बी के लिए क्या आएगा आपका, वेल डन। ये क्या है, वेल डन, योर ग्रेड इज बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, ये जो ग्रेड हम ले रहे हैं, ठीक है, ये हम यूजर से लेना चाह रहे हैं। किसे लेना चाह रहे हैं, यूजर से। तो यूजर से लेने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ठीक है। तो यूजर से लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन, इसके अंदर लिखेंगे इंटर योर ग्रेड, इंटर योर ग्रेड। अब कोई अपना ग्रेड डालो, ठीक है। टर्मिनेटर यूज करेंगे। अब ये ग्रेड जैसे ही देगा तो स्क्रीन पर आएगा, तो स्क्रीन पर आएगा तो वो कंप्यूटर उसको स्टोर करेगा। स्टोर कहाँ करेगा, ग्रेड में स्टोर करेगा। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, स्कैनर। स्कैनर फंक्शन यूज होगा। एड्रेस ऑफ ग्रेड, ठीक है। ये जो हम लिखे हैं यहाँ पर दो चीज, ये क्या क्यों लिखे ये चीज हम लोग यहाँ पर लिखे, ये दो चीज लिखे हैं वो स्क्रीन पर से आउटपुट लेने के लिए, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। यो इंटर योर ग्रेड, हम इंटर ग्रेड दे दिए, ठीक है। देखिए क्या आंसर आता है, इनवैलिड ग्रेड, योर ग्रेड इज, ठीक है। यहाँ ए दे दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ गड़बड़ हम क्या किए, यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा, इनवैलिड ग्रेड क्यों, यहाँ ए दिए हैं, हम क्या दिए, ए देने से क्या होना चाहिए, एक्सीलेंट। तो यहाँ हम गड़बड़ क्या किए, देखिए इनवैलिड ग्रेड क्यों आया, हम तो ए दिए, सही दिए, इसलिए क्यों आया यहाँ पे, वो आने का मेन कारण है यहाँ पर। देखिए ये कैरेक्टर टाइप का है ना, ये कौन सा टाइप, कैरेक्टर टाइप का, लेकिन हम यहाँ कौन सा यूज किया, इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो इंटीजर में जाके स्टोर हो गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ कैरेक्टर के लिए सी, क्या लिखते हैं, कैरेक्टर के लिए सी, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। ग्रेड, तो ग्रेड हम ए दिए, एक्सीलेंट, योर ग्रेड इज ए। तो ऐसे में हम लोग गड़बड़ कर रहे थे, ठीक है। फिर से इसको रन करते हैं, लिखिए कोई वैल्यू, इंटर योर ग्रेड, तो हम कुछ भी देते, एल दे दिए, क्या है एल के लिए, जैसे एल दिए इनवैलिड ग्रेड। अब ग्रेड क्या इनवैलिड है, एल को नाम को कोई ग्रेड ही नहीं है, ठीक है। फिर से इसको रन करके देखते हैं नया इनपुट के लिए, चलिए आप दीजिए, कोई भी दीजिए, हम डी देते हैं, डी। देखिए क्या आता है, यू पास्ट, योर ग्रेड इज डी, सिंपल। डी के लिए क्या आएगा, यू पास्ट। तो होप आपको समझ आ गया वो स्विच स्टेटमेंट क्या है। तो अगर इसका हम गेमिंग में बनाना चाहें तो हम गेम भी इसका बना सकते हैं, कैसे, ठीक है। तो गेम बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, एक नया फाइल बना लेते हैं, फिर से न्यू करेंगे, इम्पोर्टिव फाइल, इसको सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं, या फिर फाइल में जाके सेव करिए, इसको फाइल को सेव करेंगे। तो गेम नाम का फाइल से सेव कर देते हैं, game.c, और इसमें स्मॉल कैपिटल किसी में भी लिख सकते हैं, स्मॉल लिखना अच्छा रहता है, game.c। अब गेम लिख रहे हैं, तो गेम लिखने के लिए सबसे पहले आपका क्या हेडर फाइल लिखना है, ठीक है। जो प्रिंट कर दिए, ठीक है।
यहाँ देखिए इस चीज को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये स्ट्रिंग का भी हेडर फाइल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से लेके इस चीज को हटा देते हैं, ठीक है। इसकी जगह आप ले लेते हैं जैसे हम इंट वैल्यू, ठीक है। इसके बाद फिर printf, यहाँ पर लिखिए इंटर एनी वैल्यू, आप कोई वैल्यू को इंटर कीजिए, ठीक है। आप कोई वैल्यू इंटर कीजिए, इंटर करने के बाद आपका स्कैन हो जाएगा, स्कैन हुए कहाँ जाएगा, स्कैन होकर चला जाएगा एड्रेस ऑफ वैल्यू में, एड्रेस ऑफ, यहाँ कॉमा देना है, एड्रेस ऑफ वैल्यू में चला जाएगा, यानी हम यूजर से ले लिया इनपुट, ठीक है। अब स्विच में एक्सप्रेशन क्या आएगा आपका यहाँ पे, वैल्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो लिए वेरिएबल इसी से चेक करें ना, स्विच का एक्सप्रेशन क्या होगा, यहाँ जो हम कंडीशन देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ हम चेंज कर देते, वैल्यू नंबर में है, इंट ए के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए भी, ठीक है। इसको हटा देते हैं, 3 के लिए, 4 के लिए, बाय डिफॉल्ट अब भर देते ए के लिए, तो ए के लिए लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, यूविन लैपटॉप, ठीक है। अगर वो 2 करता है तो इसके लिए लिख देते हैं यूविन चॉकलेट, ठीक है। 3 के लिए यूविन मोबाइल, ठीक है। इसके बाद 4 के लिए हम क्या लिख देते हैं, यूविन पेन, ठीक है। इसके बाद अगर इसके अलावा कुछ और देता है तो उसके लिए हम 5, 6 के लिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लिख देते हैं बेस्ट ऑफ लक, ट्राई अगेन, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ ये ग्रेड वाला कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, इसको हटा देना, ठीक है। तो अब ये रन कैसे करें, वैल्यू देंगे, यूजर्स मांगेंगे इंटर एनी वैल्यू, तो अगर लड़का 5 या 1 इंटर करता है 1, तो आ जाएगा यहाँ पर 1 वैल्यू में स्टोर हो जाएगा, तो स्विच 1 हो जाएगा, 1 यानी केस 1 रन कर जाएगा यूविन लैपटॉप। अगर 2 देता है तो यूविन चॉकलेट आ जाएगा, ठीक है। इसको रन करते हैं, देखिए इंटर एनी वैल्यू, तो हम क्या दिए 2 देते हैं, देखिए क्या आएगा, यूविन चॉकलेट, देखिए क्या है, बेस्ट ऑफ लक ट्राई अगेन, यहाँ गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया, बेस्ट ऑफ लक ट्राई अगेन, ठीक है। इसके मतलब हम गलत चीज दे रहे हैं, यहाँ पर जो चीज मांग रहा है वो चीज हम लोग क्या करें, गलत दे रहे हैं, ठीक है। तो गड़बड़ हम लोग कहाँ कर रहे हैं, ये देखिए, इसको हम लोग कैरेक्टर जैसे यहाँ पर वो कर रहे थे, ठीक है। तो कैरेक्टर इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो दे रहे हैं वो हम किससे दे रहे हैं, कैरेक्टर से। कैरेक्टर को उस तरीके से हमको दिखाता है, तो नंबर को नहीं दिखाता है, इंटीजर को हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से नहीं दिखाते, वो कैरेक्टर को दिखाता है। अब रन करते हैं, तो इस तरीके से रन करने से पता चलता है कि गड़बड़ करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे यूविन चॉकलेट, तो अब आगे ठीक, यूविन चॉकलेट 2 के लिए, अब फिर से रन करते हैं। अब देखिए, अब हम दे दिए 4, तो 4 के लिए क्या आएगा, यूविन पेन, तो 4 के लिए क्या था, जब 4 आएगा तो हम पेन ही जीतेंगे। अब देखिए हम 6, 7, 8 कुछ भी रन करके देखता हूँ, हम दे दिए 20, ठीक है। अब देखिए क्या गया, बेस्ट ऑफ लक ट्राई अगेन, फिर से करिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या सीखे, स्विच के अनुसार गेम बना सकते हैं। इस तरीके से हम इंटरेस्टिंग चीज बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर था स्विच, तो अब हम लोग पढ़ते हैं नेस्टेड स्विच। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेस्टेड स्विच, ठीक है। नेस्टेड स्विच में क्या था, स्विच स्टेटमेंट में हम लोग पढ़ चुके थे,
स्विच में यहाँ एक्सप्रेशन आता था, अगर एक्सप्रेशन में जो भी एक्सप्रेशन आया उस अनुसार केस रन होता था, केस 1 2 3 इस तरीके से केस होता था, और लास्ट में एक डिफॉल्ट होता था। यानी अगर कोई भी संख्या इस तीनों से मैच नहीं किया तो डिफॉल्ट वाला प्रिंट हो जाएगा, डिफॉल्ट क्या प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं हम, नेस्टेड। नेस्टेड में क्या होता है, स्विच के अंदर स्विच। तो अब क्या होगा, स्विच स्विच फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा, स्विच, और यहाँ क्या होगा आपका एक्सप्रेशन। इसके बाद जैसे एक्सप्रेशन रन करने के बाद केस आया, केस ए, तो केस ए में भी जाके आपका स्विच हो गया, केस ए में भी जाके आपका स्विच। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए आपका स्विच एक्सप्रेशन आपका 1 है। ठीक है, तो उसमें आ गए केस ए में, केस ए के अंदर जाके देखिए इसका ओपनिंग यहाँ, इस स्विच का ओपनिंग यहाँ है और इसका क्लोजिंग यहाँ पे। ठीक है, ये स्विच देखिए ओपनिंग क्लोजिंग, तो ये किसके अंदर लाइक कर रहा है, इस स्विच के अंदर लाइक कर रहा है ना, कर रहा है ना। यानी ये स्विच पहला स्विच है और इसके अंदर स्विच आपका छोटा वाला लाइक कर रहा है। ये CH1 क्या है, बाहर है, और इसके अंदर आपका CH2 है। तो इस टाइप का अगर बनता है ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेस्टेड, नेस्टेड कंसेप्ट। ठीक है, अगर ऐसा रहता है स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3 स्विच 4, तो इस टाइप को क्या बोलते हैं, लेटर, इसको क्या बोलते हैं, लेटर। ठीक है, अगर आपका क्या बड़ा है उसके अंदर फिर है, फिर उसके अंदर है, फिर उसके अंदर है, तो ये क्या होता है, नेस्टेड। ठीक है, तो ये हुआ आपका नेस्टेड। अगर केस ए है तो आपको ये स्विच रन करेगा। ठीक है, अगर आपका केस क्या 2 है, यहाँ केस अगर 1 है तो ये रन, अगर केस 2 है तो सिंपल बाहर जाके इसको रन करेगा, तब इसको भूल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंसेप्ट था नेस्टेड स्विच का। ठीक है, इसका प्रोग्रामिंग देखते हैं। मन फंक्शन ए का वैल्यू 100 है और बी का वैल्यू 200 है। अब देख स्विच ए, ठीक है, ए का वैल्यू अगर 100 हो तो क्या रन होगा, केस 100। ए का वैल्यू क्या है आपका 100, केस 100 ये है, तो केस 100 के अंदर जाके के अब बी को चेक करना। ठीक है, अगर यहाँ तो क्या हो जाएगा, दिस इज पार्ट ऑफ आउटर स्विच, इसके बाद बीम गया तो ये इसके लिए ये हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा, और मेन फंक्शन के लिए ये था। ठीक है, यानी ये बड़ा सा मेन फंक्शन है, उसके अंदर स्विच 1 है और उसके अंदर स्विच 2 है। ठीक है, ये ए और ये स्विच बी और ये आपका मेन फंक्शन। ठीक है, ये नेस्टेड में है। तो अब ए का वैल्यू 100 तो ये प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद बी में गया तो बी में क्या 200 यहाँ देगा, 200 उसके अंदर जो केस है 200, तो इस चीज को प्रिंट कर देगा, इसके बाद बाहर आके इसको करेगा। ठीक है, अगर यहीं पर एक जगह आपका रहता है यहाँ पे, ठीक है, तो 200 जैसे यहाँ पर रहता है ए का वैल्यू 200, तो यहाँ चेक करता है ए का वैल्यू, तो केस 210 ये नहीं होता, कहीं और हम लिखते हैं तब केस 200। ठीक है, तो वो वाला रन करता। ठीक है, तो वो हो गया नेस्टेड। तो इसका हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, फिर उस अनुसार हम लोग इसको समझते हैं। अब हम लोग नेस्टेड स्विच का प्रोग्रामिंग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें ये आपका हेडर फाइल हो गया। ठीक है, इसका मेन फंक्शन के बाद अब दो वेरिएबल, एक ए है एक बी है, ए का वैल्यू 100 है और बी का वैल्यू 200 है। ठीक है, तो अब केस ए में अब गए तो केस स्विच, यहाँ ए का वैल्यू स्विच ए, तो यहाँ क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100, तो इसके अंदर केस 100। तो इस चीज का और हम केस बना लेते हैं, यहाँ एक ही केस था। ठीक है, तो पहले इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ए यानी किस में जाएगा, केस 100 में। केस 100 अंदर क्या आपका स्विच भी है, इसके अंदर जाके ये वाला पार्ट है, ये जो किसके अंदर है, केस 100 के अंदर। तो क्या प्रिंट होगा, दिस इज पार्ट ऑफ आउटर स्विच। ठीक, आउटर पार्ट। इसके बाद फिर आएगा, ये तो रन हुआ, यानी केस 100 रन हुआ, यानी उसके अंदर ही है आपका स्विच बी रन करेगा। स्विच बी में क्या आपका होगा, केस 200। तो देखिए बी का वैल्यू 200 है, तो 200 जाके रन करेगा, दिस इज पार्ट ऑफ इनर स्विच। तो इसको रन करते हैं तो दोनों प्रिंट हो जाएगा, और ये भी ठीक आ गया, दिस इज पार्ट ऑफ आउटर स्विच, दिस इज पार्ट ऑफ इनर स्विच, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज 100 और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बी इज 200। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं, देखिए यहाँ तो केस 100 एक ही लिए हैं, इसको अलग अलग केस ले लेते हैं। ठीक है, एक और केस ले लेते हैं। यहाँ 100 है तो हम अब इसका वैल्यू ले लिए 200, फिर इसका वैल्यू ले लिया हम तो 300। ठीक, तो यहाँ से मत देखिए, अब ये 200 रन करेगा, ये 2 करेगा, हम यहाँ लिख देते हैं, वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ 200। ठीक है, और दिस इज पार्ट ऑफ 300, कुछ भी आपको, ताकि हमको पता चले किसका पार्ट है 300। ठीक है, अब देखिए कौन सा रन होता है, अगर ये 100 के लिए कौन सा रन होगा, आउटर स्विच, और 200 के लिए ये वाला। तो अब देखिए ए का वैल्यू हम लोग 200 कर रहे हैं, देखिए क्या होगा, ए का वैल्यू जब हम 200 करेंगे तो क्या होगा, जब ए यहाँ स्विच ए होगा, स्विच ए का वैल्यू 200 जैसे जाएगा तो ये यहाँ पा जाएगा, ये दोनों को नहीं टच करेगा, यहाँ पाएगा और क्या वैल्यू प्रिंट करेगा,
दिस इज पार्ट ऑफ 200। देखिए दिस इज पार्ट ऑफ 200 और दिस इज पार्ट ऑफ 300। या फिर यहाँ 300 क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं किया। देखिए ये तो था ये वाला पार्ट लास्ट का। देखिए इसको फिर से रन करके देखते हैं, फिर से समझते हैं इसको क्या हो रहा है। ठीक है देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू 200 आया, ठीक है, और बी का वैल्यू 200 है। तो स्विच 200 जैसे ही जाएगा तो ये वाला पार्ट इग्नोर करेगा। इसको इग्नोर करने का मतलब ये पूरा इग्नोर हो जाएगा, ये पूरा इग्नोर हो गया, ठीक है। इसके बाद 200 यहाँ आ जाएगा, केस 200, तो दिस इज पार्ट ऑफ 200 आ जाएगा। इसके बाद जो क्या होना चाहिए, बाहर आ जाना चाहिए था ना, ये रन नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी रन कर गया। दिस इज पार्ट ऑफ 300 क्यों रन कर गया? क्योंकि यहाँ पर हम लोग ब्रेक नहीं लिखे हैं, यहाँ पर क्या लिखे हैं, ब्रेक नहीं लिखे हैं। ब्रेक करेंगे तब यहाँ से रुक के बाहर आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए 200 और बी 200, ये तो लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जब ब्रेक यूज कर दिए, ठीक है, अब देखिए रन क्या होता है। अब इस सिचुएशन में आपका देखिए आया 300 वाला पार्ट आया, यहाँ पे नहीं आया ना, तो इसी तरीके से होता है प्रोग्राम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम केस 200 लिखे हैं, स्विच बी में 200, इसके अंदर भी ढेर सारा हम लिख सकते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ढेर सारा लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग लिख दिए 300, यहाँ पर हम लोग लिख दिए 400, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते ये इनर है, ये इनर है, तो यहाँ पर हम लिख दिए इनर 300, ये हो जाएगा आपका इनर 400 और यहाँ पर लिख देते इनर 200, ठीक है। देखिए जैसे अब यहाँ पर इसके लिए ये हमको प्रिंट कराना, दिस इज पार्ट, ये इसको हमको प्रिंट कराना, तो इसको प्रिंट कराने के लिए हमको क्या होना चाहिए, बी का वैल्यू 400, तो बी का वैल्यू 400 होने के लिए ए का वैल्यू भी 100 होना चाहिए। यहाँ हमको क्या करते हैं, ए का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, हमको 100 लाना पड़ेगा ताकि हम इसके अंदर जा सकें, और बी का वैल्यू को 400, ठीक है। अब इसको रन करते तो ये वाला प्रिंट होगा, दिस इज इनर, दिस इज पार्ट ऑफ इनर 400 स्विच। देखिए फिर यहाँ गड़बड़ हो गई, क्या देखिए ए का वैल्यू 100 आया, प्रिंट दिस इज पार्ट ऑफ आउटर, तो देखिए दिस इज पार्ट ऑफ आउटर स्विच आ गया, ठीक है। इसके बाद ये दोनों तो रन नहीं हुआ क्योंकि बी का वैल्यू 400 है, यहाँ आ गया प्रिंट दिस इज पार्ट ऑफ इतना, ठीक है। अब लेकिन ये वाला पार्ट क्यों रन हो गया, दिस इज पार्ट ऑफ 200, ये भी तो यहाँ लिख गया ना, क्यों, क्योंकि देखिए इसके बाद तो हम लोग ब्रेक यूज नहीं किए ना, तो वो हर जगह ब्रेक यूज करना, यहाँ पर हम ब्रेक यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ब्रेक यूज करेंगे, ठीक है। तो ब्रेक यूज करेंगे, अब क्या होगा, ये वाला पार्ट होने के बाद भी ब्रेक हो जाएगा, क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं, ये वाला पार्ट अब जो रन करेंगे, दिस इज पार्ट ऑफ 200, ये हट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये फालतू आ रहा था, ये वाला पार्ट तो रन होना नहीं चाहिए था, ये वाला पार्ट तो प्रिंट होना नहीं चाहिए था, फिर भी प्रिंट हो गया, देखिए हट गया, ये वाला पार्ट हट गया यहाँ से। तो इस तरीके से हम लोग ब्रेक कंसेप्ट को भी सीखें, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखे अभी तक में, स्विच और नेस्टेड स्विच। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, ढेर सारा प्रोग्राम बना सकते हैं अपने ढंग से, ठीक है। तो इसका ये जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं, इफ एल्स, इसके बाद आपको लेटर इफ एल्स, इसके बाद नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है, इसके बाद स्विच, इसके बाद नेस्टेड स्विच, और इस पर हम लोग ढेर सारा एग्जाम्पल भी देखे। ये सारा एग्जाम्पल आप अपने से रन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और इस अनुसार अपने अनुसार गेम बनाइए, गेम बना सकते हैं, ढेर सारा कंडीशन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं, ऑड नंबर निकालने के लिए, इवन नंबर निकालने के लिए, ठीक। तो जैसे हम इफ एल्स का यूज करते हैं ऑड नंबर फाइंड करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर लिखते राइट एससी प्रोग्राम टू कंसेप्ट ऑफ इफ ऑड इवन कंसेप्ट, ऑड इवन नंबर। तो उसके लिए कोई नंबर लीजिए, कोई नंबर चेक करना है ये ऑड है या इवन है, तो ऑड या इवन है उसके लिए नंबर कोई ले लेते हैं, हम लोग चेक करते हैं 40 को चेक करते हैं ऑड है या इवन है। तो उसके लिए हम कंडीशन क्या होगा, तो ए में एम क्या करना पड़ेगा, ए जो संख्या उसमें मॉडुलस, एक मॉडुलस निकालना पड़ेगा 2 से, क्या ये जो वैल्यू है 0 के बराबर है, अगर मॉडुलस 0 के बराबर होगा तो क्या प्रिंट करेंगे, परसेंट डी इज कौन सा, जब ये 0 के बराबर हो गया यानी 2 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, दैट मीन्स वो कौन सा नंबर है, इवन नंबर, वो कौन सा नंबर है, इवन नंबर,
ठीक है। अगर एल्स यानी अन्यथा, अन्यथा क्या होगा, 0 होगा या तो 1 होगा। और 1 क्या मतलब क्या, ये क्या हो जाएगा आपका ऑड नंबर, क्या हो जाएगा आपका इज ऑड। तो सिंपल ये प्रोग्राम आपका हो गया ऑड इवन के लिए, ये प्रोग्राम हो गया आपका किसी लिए ऑड इवन के लिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ इंटर एक वैल्यू लिखेंगे, हम यूजर्स लेना चाह रहे हैं, मान लीजिए ये हम लोग यूजर्स लेना चाह रहे हैं, तो यूजर्स लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिंटर, प्रिंटर फंक्शन, इसके अंदर लिखेंगे इंटर एनी वैल्यू, इंटर एनी वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख दिए। इसके बाद क्या होगा आपका स्कैनर, इसको क्या करेगा, स्कैन करेगा। स्कैन करने के लिए लिखते हैं स्कैनर। स्कैनर में क्या होगा, जो वैल्यू हम दिए वो स्टोर हो जाएगा, जाके वो आपका स्टोर हो जाएगा जाके एड्रेस ऑफ ए में, एड्रेस ऑफ ए में, ठीक है। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। इंटर एनी वैल्यू, कोई नंबर डालिए आप, बोलिए। हम डाले 5, ये क्या ऑड है, तो प्रिंट क्या होना चाहिए, दिस इज ऑड नंबर, 5 इज ऑड नंबर, ठीक है। अब फिर से इसको रन करते हैं। इंटर एनी वैल्यू, कोई नंबर दीजिए, हम दिए 89, ये भी क्या ऑड नंबर, ऑड नंबर आ गया ना। फिर से करते हैं, कोई नंबर दीजिए, हम 40 दिए, ये क्या इवन नंबर, क्या आएगा 40 इवन नंबर। तो ये था आपका इफ एल्स का हेल्प से हम लोग क्या किया, ऑड इवन का कंसेप्ट किया, ठीक है। इस तरीके से आप सोचिए, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन को सोचिए कौन सा कंडीशन इसमें लगेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग थ्योरी करते हैं, इसके बाद फिर क्वेश्चन ढेर सारा देंगे तो उसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एप्लीकेशन हो गया, हम इफ एल्स का एप्लीकेशन यूज किए ऑड इवन बनाने में। हम लोग गेमिंग का भी देखे थे, हम लोग गेम का भी देखे थे एप्लीकेशन, स्विच का एप्लीकेशन है ये, एप्लीकेशन डेली लाइफ में इस तरीके से यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका एप्लीकेशन था, ओके। तो हम लोग डिसीजन मेकिंग को एंड कर रहे हैं, यहाँ पर आपका डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट क्या हुआ, खत्म हो गया आपका सेमेस्टर में। आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, यानी लूपिंग कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।